दोस्तों आज का ये जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये जो वीडियो है आप ही लोग के डिमांड पर मैं बनाया हूँ। इसलिए कि बहुत सारे लोग मैसेज किए हैं, मेल किए हैं कि M2 Mac Mini लेना ज्यादा अच्छा है या 2 साल पहले पुराना मैकबुक एयर M1 लेना अच्छा है, दोनों में से कौन सा बेस्ट डील है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ M2 Mac Mini वर्सेस मैकबुक M1 जो कि आया था 2020 में, और दोनों का जो बेस वेरिएंट है दोस्तों 8GB और 256GB होने वाला है। दोनों का जो बेस मॉडल है उसकी चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों बिना देर किए चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। इन दोनों एप्पल के डिवाइसेस को कंपेयर करने के लिए साइड बाय साइड आपको कंपेयर दिखा रहा हूं। अभी ये स्पेसिफिकेशन की चर्चा करने वाले हैं, उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन बात करेंगे कि आखिर क्यों लेना जरूरी है, कौन सा किसके लिए अवेलेबल है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले M2 Mac Mini की बात करते हैं। तो M2 Mac Mini जो है ये एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है। ये आप घर में स्थिर आराम से ऑफिस या घर में लगा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, ये सब आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैकबुक एयर M1 की बात करें तो ये लैपटॉप है, तो ये पोर्टेबल है, आप कहीं भी ले जा सकते हैं। कोई भी दोस्त के सामने इसको चमका सकते हैं, अपना एप्पल लोगो दिखा करके कॉफी पीने जाइए या कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो आउटडोर के लिए ये बहुत बढ़िया चीज है, आप इसको पोर्टेबिलिटी कर सकते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं इसके कुछ जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है उसकी बात कर लेते हैं। तो इससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी कि कौन किसे लेना जरूरी है और कौन कितने में वर्थ इट है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो M2 Mac Mini है, ये आपको 50,000 से 60,000 के बीच में देखने को मिल जाएगा। और मेरे पास जो M2 Mac Mini जो है बेस वर्जन, ये मैं इसको 54,000 में लिया था ऑफर प्राइसेस में। तो आप देख सकते हैं अगर ऑफर्स है कार्ड वगैरह लगा करके तो आपको ये डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर स्टूडेंट है, टीचर है, ये सिचुएशन में आपको 10,000 का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, यानी 50,000 में आप इसको ले पाइएगा, जो कि बहुत ही क्रेजी डील है एकदम से। लेकिन अगर आप मैकबुक एयर M1 वाले की बात कर लेते हैं, ये आपको 75,000 से लेकर के 82,000 तक ये हमेशा इसका जो रेट रहता है ये आज भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप अमेजन पर सर्च कर लीजिए या एप्पल के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर के चेकआउट कीजिए, तो ये आपको बिल्कुल उतना ही में देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन में क्या क्या अंतर है दोनों का। तो उसके लिए स्क्रीन पर आपको मैं दिखा रहा हूं इसका स्पेसिफिकेशन, इससे बहुत आपको लाभ मिल जाएगा और आप कंपेयर करने में आपको आसान हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं M2 Mac Mini का। M2 Mac Mini वर्सेस मैकबुक एयर M1। तो M2 जो है सिलिकॉन चिप के साथ आता है, लेकिन अगर मैकबुक एयर M1 की बात करें तो ये आपको 2020 का M1 सिलिकॉन चिप के साथ आता है। ये जो मैक मिनी है 2023 का प्रोडक्ट है, और ये जो मैकबुक एयर M1 है ये 2020 में आया था। तो सोच लीजिए कि ये इसका 2 साल का ये गैप है। तो अगर इसके GPU CPU की बात करें तो मैक मिनी में 8 कोर CPU देखने को मिल जाएगा, और मैकबुक एयर M1 में 8 कोर CPU, दोनों में सेम CPU देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर GPU की बात करें तो M2 वाले में आपको 10 कोर GPU देखने को मिल जाएगा, और जो मैकबुक एयर M1 है इसमें आपको 7 से 8 कोर GPU देखने को मिल जाएगा। तो ये जो 3 लेवल है, जो ये जो कोर का जो डिफरेंस है, ये बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस में वैरी करने वाला है। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से मैक मिनी M2 इससे बहुत आगे निकल जाता है, क्योंकि ये लेटेस्ट भी है और इसमें 10 कोर है, इसका तो लाभ आपको मिलना ही मिलना है। अब आगे बात करते हैं M2 Mac Mini में आपको वेब कैम नहीं देखना पड़ेगा, इसके लिए आपको अलग से वेब कैम लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास आईफोन है, इसके इकोसिस्टम में है, तो आप आईफोन को इस्तेमाल करके एज ए वेब कैम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो लेटेस्ट मैक OS वेंचुरा चल रहा है उसमें ये सब सपोर्ट देखने को मिल रहा है। जैसे ही ये जो मैक OS वेंचुरा लॉन्च हुआ था उसमें ये सपोर्ट देखने को मिल गया था, तो ये अच्छी बात है। लेकिन जहां तक बात करते हैं मैकबुक एयर M1 की, तो इसमें आपको इनबिल्ट HD कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिससे आप फेस टाइम कॉल कर पाइएगा आसानी से। तो M2 Mac Mini को चालू करने के लिए पावर सप्लाई की आवश्यकता पड़ेगी, बिना बिजली के या आपके पास जो भी व्यवस्था हो उससे नहीं चलने वाला है। लेकिन M1 मैकबुक एयर की बात करें तो इसमें आपको इनबिल्ट बैटरी देखने को मिलेगा, आपको 18 आवर्स बैकअप देने वाला है, ऐसा एप्पल क्लेम करता है। डिपेंड करता है आपके यूजेज पर कि आप कितना इसको यूज करते हैं। तो M2 Mac Mini है, इसमें इनबिल्ट फैन देखने को मिल जाएगा। जब आप चालू कीजिएगा तो बिल्कुल साइलेंट फैन है, बिल्कुल आवाज नहीं आती है, ये हमेशा कूल रहता है, हीटिंग इशू बिल्कुल नहीं है। मैं 3 से 4 महीना हो गया इसको इस्तेमाल करते हुए, तो इतना दिनों में मैं देख रहा हूं मतलब कि जरा सा भी ये हॉट नहीं या गर्म नहीं होता है। लेकिन अगर एयर M1 वाले मैकबुक की बात किया जाए तो इसमें नो फैन, आपके मैकबुक में हीटिंग होना तय है, और ये भीषण गर्मी में तो बिल्कुल होना है। इसके लिए अगर आप ज्यादा हैवी एडिटिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें आपको स्लाइटली हीट होना शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी ये कूल नहीं होता है। तो जब तक आप कूलर के पास नहीं रखिएगा उसको, तब तक ये कूल नहीं होने वाला है। तो ये एक डिसएडवांटेज देखने को मिल जाता है लैपटॉप वाले में, और इसमें फैन देखने को मिल जाएगा। M2 Mac Mini में अगर आप इसको खरीदिएगा तो आपको कीबोर्ड, आपको
मॉनिटर, माउस, ये सारा कुछ व्यवस्था करना पड़ सकता है। लेकिन M1 एयर मैकबुक वाले में आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इनबिल्ट आपको बैकलिट कीबोर्ड देखने को मिल जाएगा, ट्रैकपैड देखने को मिल जाएगा, इनबिल्ट सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये इसके झंझट से आप बच सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पहले से ही मौजूद है, अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो आपके पास कोई ना कोई तो होगा ही माउस या कीबोर्ड, तो आराम से चल जाएगा। मैं भी अभी एप्पल का नहीं लिया हूं, मेरे पास HP का कीबोर्ड है और HP का ही माउस है, तो इजीली काम हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर ओरिजिनल आप एप्पल वाला एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आपको ओरिजिनल लेना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको कॉस्ट हाई हो जाएगा। डिस्प्ले सपोर्ट की जब बात आती है तो जो M2 Mac Mini है, ये आपको 6K डिस्प्ले आपको 2 एक साथ एक्सटेंड कर सकते हैं और 4K डिस्प्ले 4 आप यूज कर पाइएगा एक साथ। लेकिन अगर बात कर लेते हैं M1 मैकबुक वाले का, तो उसमें भी आप 6K डिस्प्ले एक्सटेंड कर पाइएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसका डिस्प्ले जो है इनबिल्ट वो 2K दिया गया है और वो रेटिना डिस्प्ले है, जो कि जैसे iPad Pro में जो रेटिना है वही डिस्प्ले आता है। तो डिस्प्ले के मामले में आपको एप्पल का ओरिजिनल देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर जैसे ही आप ओरिजिनल एप्पल का अलग से आप मॉनिटर लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना उसमें आपको जो प्राइसिंग है एक्सटेंड हो जाएगा। तो फायदा यही है कि आप 10 से 12 हजार, या अगर 4K डिस्प्ले लेना चाहते हैं तो मिनिमम 25 से 30 हजार आपको लगाना ही पड़ जाएगा। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि कौन ज्यादा बेस्ट बैठ रहा है आपके बजट में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस जो है, चूंकि M2 चिप है, लेटेस्ट चिप है, तो मैक मिनी में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, टॉप नॉच का आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। लेकिन एयर M1 की बात कर लेते हैं मैकबुक की, तो उसमें आपको इससे स्लाइटली कम ही परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। फोटो और वीडियो एडिटिंग की बात करें तो M2 वाले में बिल्कुल फास्ट होता है, रेंडरिंग भी फास्ट हो जाता है। लेकिन जो मैकबुक है एयर M1, उसमें स्लाइटली कम ही आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे अहम चीज जो है इसका पोर्ट क्या दिया गया है। तो जैसे आप मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, तो पहले के वीडियो आप देखे होंगे M2 वाले में बहुत सारा बना रखा हूं, आप जाकर के आई बटन में चेक कीजिए, वहां सब मिल जाएगा आपको, अनबॉक्सिंग, रिव्यूज और 1 महीना 2 महीना सब जो भी जरूरत पड़ा है वो सारा वीडियो बनाया हूं। इसका पूरा प्लेलिस्ट है, आप जाकर के चेकआउट कीजिए, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर पोर्ट की बात कर लेते हैं तो M2 Mac Mini में भर भर के दिया गया है। 2 आपको USB 3.2 देखने को मिल जाएगा और 2 आपको थंडरबोल्ट देखने को मिल जाएगा टाइप C। उसके बाद इथरनेट का मिलेगा, HDMI का आपको देखने को मिल जाएगा, हेडफोन जैक का आपको मिल जाएगा। तो इतना सारा पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ और पीछे में ही आपको जो हवा बाहर निकालने के लिए जो फैन लगा हुआ है उसका भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं डिस्प्ले पर। M1 मैकबुक एयर की बात कर ले तो इसमें आपको 2 टाइप C पोर्ट देखने को मिलेगा, मात्र कुछ नहीं देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको एक्सटर्नल USB हब खरीदना ही पड़ेगा, तो ये नुकसान होने वाला है। तो कंक्लूजन की बात आती है तो सबसे पहले प्राइस जो है, प्राइस देखना पड़ेगा। चूंकि आपको 50 से 60 हजार में ये आपको देखने को मिल जाएगा, और अगर आप 10 से 12 हजार का आप मॉनिटर लगाते हैं तो सोच लीजिए कि अगर आप 60 हजार में ही लेते हैं बिना कोई स्टूडेंट डिस्काउंट के, तो आपको 70 हजार रुपया लग जाएगा। और कीबोर्ड माउस अगर सिंपल लेते हैं तो 1200 में आपको मिल जाएगा। एयर M1 है, ये आपको 75 हजार से 82 हजार तक आपको इजिली देखने को मिलते रहता है हर समय। तो आप अपने बजट के अनुसार देख सकते हैं। लेकिन मैं अगर मेरे से आप पूछिएगा पर्सनली, तो अगर मुझे कहीं बाहर नहीं ले जाना है, मेरे पास iPad Pro है, तो बाहर का काम मैं उससे निपटा लेता हूं, तो उसके लिए M2 Mac Mini बेस्ट है, क्योंकि आपको कम बजट में टॉप लेवल का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। M1 एयर मैकबुक से बहुत ज्यादा आपको अच्छा परफॉर्मेंस ये देखने को मिल जाएगा, और मैं इसको फील कर रहा हूँ, बहुत फास्ट है, हर चीज में बहुत तेज है, क्योंकि लेटेस्ट है और वो 2 साल पुराना भी है। तो ये एक अंतर देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप अगर हमेशा ट्रेवल करते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे पोर्टेबल डिवाइसेस चाहिए, तो उसके लिए आपको तो मैकबुक M1 के पास ही जाना पड़ेगा। अगर आप ऑफिस में वर्क करना चाहते हैं, बेस्ट आप देखना चाहते हैं, परफॉर्मेंस से कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं, उस केस में M2 Mac Mini बिल्कुल अच्छा है। और बाकी सारे स्पेसिफिकेशन आपको मैं बता दिया अभी, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर कम बजट है, अच्छा बीस्ट लेना चाहते हैं एप्पल की तरफ से, तो M2 की तरफ जाइए। लेकिन अगर आप पोर्टेबल चाहिए तो उसके लिए M1 जो मैकबुक एयर है वो आप जाकर के ले सकते हैं। लेकिन वही जो है उतना प्राइस देने में आपको इसका अच्छा सेटअप मिल जाएगा। तो दोस्तों बस ये था आज का वीडियो। और दोस्तों इसके बाद वीडियो में लाने वाला हूं M2 Mac Mini वर्सेस M2 मैकबुक एयर। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर बने रहें, मेरे साथ बने रहें। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगने वाला है। और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।